पावर सेक्टर में सरकारी इदारों की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाली मुफ्त बिजली के यूनिट्स की कुल लागत 22 अरब से 25 अरब रुपए सालाना के दरमियान है, जबकि दीगर सरकारी महकमों के ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को दिए जाने वाले अलाउंसेस भी अरबों रुपए के हैं, जिसके बाद हुकूमत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहता कि इसका इक्तिसादी बोझ सार्फिन पर डाला जाए। ताहम डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जराए इस इक्तिसादी बोझ को सलाहियत की भारी अदायगियों के मुकाबले में बड़ा असर नहीं समझते, जो कि अब 20 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं और रवां बरस के आखिर तक आजाद पावर प्रोड्यूसर्स IPPs को वाजिबुल अदा है। टैक्स और अरबों रुपए के लाइन लॉसेस की वजह से मजमूई मालियाती असरात भी बतदरीज महंगे बिलों की सूरत में बिजली के सार्फिन को मुंतकिल किए जा रहे हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डेस्को के एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सलाहियत के अदायगियों के हवाले देते हुए कहते हैं कि कोई भी इन अहम मसाइल के बारे में नहीं सोच रहा जो सार्फिन पर महंगे बिलों की वजह से बहुत ज्यादा माली दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पावर सेक्टर के मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स एक बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि सलाहियत की अदायगियां 20 खरब रुपए तक पहुंच गई हैं। तकनीकी और तिजारती नुकसानात और मुतादिद टैक्सेस भी फी यूनिट की शरह में बड़े पैमाने पर इजाफे का बायस बने हैं। उनके मुताबिक तवानाई के शोबे में सरकारी इदारों के मुतादिद मुलाजमीन तकरीबन 1,20,000 को उनके पे स्केल के मुताबिक जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बिजली फराहम की जा रही है। इन महकमों में 9 डेस्कोस, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC, वापडा, के इलेक्ट्रिक, मुख्तलिफ सरकारी जनरेशन कंपनियां, जेनिकोस, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, CPPA, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, पेपको, वजारत तवानाई और दीगर मुताल्लिका कंपनियां शामिल हैं। सरकारी कंपनियों के मुलाजमीन के लिए पावर सेक्टर की सब्सिडी का हिसाब लगाते हुए साबिक ओहदेदार ने कहा कि उनमें से हर एक औसतन माहाना तकरीबन 300 मुफ्त यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। फर्ज करें कि लागत 50 से 55 रुपए लगती है, तो इस हवाले से माहाना अखराजात तकरीबन 2 अरब रुपए होंगे। इस तरह सालाना अखराजात कमोबेश 24 अरब रुपए होंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुलाजमीन को जो यूनिट दिए जा रहे हैं, खास तौर पर वो लोग जो वापडा, डेस्कोस और जेनकोस में काम करते हैं, कहा जाता है कि ये इन मुलाजमीन के लिए एक यकीनी सहूलत है। उनका कहना था कि अगर कोई मुलाजिम 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, जो कि इजाजत शुदा हद से 100 यूनिट ज्यादा है, तो उसे सिर्फ 100 इजाफी यूनिट का बिल दिया जाता है। लेकिन बिजली की पैदावार में शामिल इदारों की सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि शायद वहाँ के मुलाजमीन को तकरीबन लामहदूद यूनिट दिए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मुलाजमीन जनरेशन प्लांट्स, तरबेला, मंगला वगैरह और जैनकोस के मुलाजमीन की कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो बिजली की पैदावार के लिए गैस और डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। मुफ्त यूनिट्स का बजट हमेशा मज़कूरा तंजीमों के सालाना बजट में शामिल किया जाता है। दीगर महकमों को मिलने वाली मुफ्त बिजली के बारे में बात करते हुए साबिक ओहदेदार ने कहा कि डेस्कोस की जानिब से कानून के मुताबिक सबको बिल दिया जाता है, लेकिन इसकी अदायगी मुताल्लिका महकमे अपने मुलाजमीन को अलाउंसेस की शक्ल में देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जज 2000 यूनिट इस्तेमाल करता है, तो मुताल्लिका डेस्कोस उन्हें बिल भेजेंगे, जो कि उन्हें अदा करना भी होता है, लेकिन अदायगी के बाद वो अपने महकमों से इसका दावा क्लेम करते हैं या यकमुश्त रकम की शक्ल में बिलों की अदाशुदा रकम को ऐसे अफसरान की तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाता है। तहम साबिक ओहदेदार इस हवाले से मुसल्लह फौज के अफसरान को दिए जाने वाले अलाउंसेस से लाइल्म थे। उन्होंने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, दिफाई इदारे डेस्कोस से बड़े पैमाने पर बिजली हासिल करते हैं और फिर वो खुद इसे अपनी कॉलोनियों, फॉर्मेशंस वगैरह को फराहम करते हैं।